राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए और हाँ, प्रभु का नाम जरूर लिखिए। प्रभु का नाम लिखना बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही इस तरह की नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गंगा में स्नान करने के बाद भी मनुष्य के पाप क्यों नहीं धुलते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद भी सभी मनुष्य पाप परायण ही होते हैं। ऐसा कैसे? इसके लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। इस कथा को पूरा ही श्रवण करें। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माँ पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण ही लग रहे थे। माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, ये प्रभु, क्या अब गंगा समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी सर्वसमर्थ है, लेकिन इन सभी पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है। माँ पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु, अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों के शरीर भी नहीं सूखे हैं और आप कह रहे हैं कि इन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, मैं कल तुमको इन सब का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए मानो वह इसमें गिर गए हों और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला नहीं जा रहा है। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को सुनाकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरा पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है उसको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो वही मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी। हर कोई सुंदर स्त्री को विलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री को वेदना में देखकर हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही वह वृद्धा वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोक देती। वह कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्य आत्मा है, वही इनको बाहर निकाल सकता है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी न कभी कोई पाप तो अवश्य किया होगा। दूसरे उसके मन में आता, इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी ने भी वृद्ध को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करी। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजर रहा था, तो माँ पार्वती ने उसको भी अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों को कही थी। अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। वह युवक बोला, माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर वृद्ध के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया था कि गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान करते हैं, इसलिए उनको उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता है, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है। प्रिय भक्तों, आज आपको ज्ञात हो गया होगा
कि गंगा में स्नान करने के बाद भी पाप क्यों नहीं धुलते हैं। हम एक नई कथा के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।